अपने खास अंदाज के लिए सुर्खियों में रहने वाली और देश की राजनीति में अपनी अलग पहचान बना चुकी केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी इन दिनों सऊदी अरब के दौरे से लौटी हैं। जी हां, 3 दिनों तक वो सऊदी अरब के दौरे पर थी और इस दौरान वह भारतीय परंपरागत पोशाक में उस जगह पर पहुंची, मक्का मदीना, जहां पर मोहम्मद पैगंबर यानी कि इस्लाम के सबसे पवित्र जगह को वहां पर माना जाता है। मोहम्मद पैगंबर के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने वहां पर प्रवास किया था और इसीलिए मुस्लिम धर्म में मक्का मदीना की जो महत्वता है वो काफ़ी खास हो जाती है। लेकिन स्मृति ईरानी अपनी इस यात्रा के दौरान पारंपरिक भारतीय पोशाक में नजर आई। ना उन्होंने हिजाब पहना, ना ही सजदा किया। पारंपरिक साड़ी, उसके साथ साथ माथे पर बिंदी और मंगलसूत्र पहने हुए स्मृति ईरानी वहां पर एक अलग अंदाज में नजर आई और जिस तरीके से वहां पर जो अपने कार्यक्रम के तहत गई थी उसको संपन्न करने के बाद भारत वापस लौटी हैं। आपको बता दें कि भारत से लाखों की संख्या में हर साल मुस्लिम जो युवक युवतियां हैं वो हज यात्रा के लिए जो है सऊदी अरब के दौरे पर जाते हैं और इसके लिए स्मृति ईरानी को अब जो अल्पसंख्यक मंत्रालय का दर्जा उनको मिल गया है, उनकी प्रभारी उनको बना दिया गया है। तो ऐसे में मुस्लिमों के लिए जो जिस प्रकार की हज यात्रा में जो छूट मिलती है, उनको जो जिस तरीके की रियायत दी जाती है, उस पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं और स्मृति ईरानी उस हस्ताक्षर को करने के बाद काफ़ी खुश नजर आई। भारत लौटने के बाद उन्होंने ये भी कहा कि मेरी सऊदी अरब की यात्रा जो थी वो संपन्न रही और मैं जिस उद्देश्य के साथ सऊदी अरब की यात्रा पर गई थी उसको पूरा करने के साथ भारत वापस लौटी हूँ। न्यूज़ रूम में इस वक्त मेरी मौजूदगी है। रंग बदलती हमारी खास प्रोग्राम में आपका स्वागत है। जिस तरीके से स्मृति ईरानी यहाँ पर जो है सऊदी अरब में पहुँची है, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई। पाकिस्तान को भी यहाँ से मिर्ची लगी क्योंकि उन्होंने कहा कि ये जो पवित्र स्थल है और इस पर इस तरीके की पोशाक नहीं पहनी जाती है। तो मेरे सहयोगी अमन जी से पूछताछ करना चाहेंगे। अमन जी, जिस तरीके से जो स्मृति ईरानी वहाँ पर सऊदी अरब में पहुँची, पारंपरिक वेशभूषा में नजर आई, उसके बाद पाकिस्तान ने कहा कि इस तरीके की वेशभूषा में उस पवित्र स्थान पर नहीं जाया जाता है। कितना आप इस बात में दम देखते हैं, इस दावे में जो पलटवार किया गया पाकिस्तान की तरफ से? देखिए, पहली बात तो यह दिनेश जी कि भारत में तकरीबन 25 करोड़ के आसपास मुस्लिम रहते हैं और उनका हित साधने के लिए तमाम सारी योजनाएं सरकार चलाती है और तमाम सारे लोगों से बात भी करती है। हज चूँकि बहुत पवित्र कह सकते हैं यात्रा होती है मुस्लिमों के लिए और वहाँ पर इसीलिए लगातार भारत की कोशिश रहती है कि अधिक से अधिक मुस्लिम भारत के सऊदी अरब पहुँचे और तकरीबन जो कोटा है वो बढ़ाया जाए। और इसी मद्देनज़र जब स्मृति ईरानी वहाँ पहुँचती हैं और मदीना में जाकर बात करती हैं और वहाँ पर तकरीबन 1,75,000 के आसपास जो भारतीय हैं उनको जाने का मौका हर साल मिलेगा, ये अपने आप में बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है। दूसरी बात रही, आपने कहा कि परिधान, देखिए भारत का जो साड़ी है वो पारंपरिक परिधान है और सबसे महत्वपूर्ण बात है कि कोई भी मंत्री, चाहे वो कह सकते हैं कि भारतीय कोई भी हो, वो इसी परिधान में जाना पसंद करेगी। हमारे राष्ट्रपति से लेकर तमाम जो उच्च पदों पर विराजमान है उनको आप हमेशा साड़ी में देखते हैं और ये जाहिर सी बात है कि साड़ी को अंतर्राष्ट्रीय मान्यता प्राप्त एक परिधान माना जाता है, सबसे ज़्यादा पहने जाने वाला परिधान माना जाता है। तो पाकिस्तान जैसे देश को तो इस पर आपत्ति करनी भी नहीं चाहिए, उनको तो कोई हक भी नहीं है क्योंकि वो आज कह सकते हैं इस्लाम पे बात कर रहे हैं, क्योंकि इस्लाम की शुरुआत ही सऊदी अरब से होती है। जब उन्हें कोई आपत्ति इस बात को लेकर नहीं तो पाकिस्तान इसमें आपत्ति करने वाला कौन होता है? तो ये तमाम सारी ऐसी बातें हैं जो दकियानूसी होती हैं। और अब सऊदी अरब को अगर आप देखें तो वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें बदली हैं, बहुत सारी चीज़ें कह सकते हैं एड ऑन हुई हैं महिलाओं के लिए, तो खासकर बहुत सारी चीज़ें प्लस में मानी जा सकती हैं। जो ड्राइविंग का कानून है उसको लेकर बहुत सारी बातें उठी लेकिन वहाँ पर उसको लागू किया गया। इसके अलावा महिलाओं को हमेशा बुर्के में रहने की जो परंपरा थी उससे भी निजात मिली। तो बहुत सारी चीज़ें चेंजेस वहाँ पर हुई हैं। इसको लेकर ये कहना कि भारत को इतनी तवज्जो देने का मतलब सिर्फ पर्यटन को बढ़ावा देना है, ये मेरे ख्याल सही चीज़ नहीं है क्योंकि सऊदी अरब के साथ में भारत के बहुत पुराने ताल्लुकात रहे हैं, बहुत समय से भारत के ताल्लुकात बेहतर सऊदी अरब से रहे हैं। इसी कड़ी में स्मृति ईरानी वहाँ पहुँचते हैं, उनको इज्जत सम्मान मिलता है, उनको जो है मेहमान नवाजी जिस तरह से होती है उसको देखकर कहीं ना कहीं पाकिस्तान को ज़रूर दर्द हुआ होगा कि आखिर भारत के जो नुमाइंदे जब सऊदी अरब में जाते हैं उनको इतना सम्मान मिलता है, पाकिस्तान के जब जाते हैं तो उनको इतना सम्मान नहीं मिलता। तो कहने का मतलब यही है कि भारत के जो मुस्लिम हैं उनका हक रखने के लिए, उनका पक्ष रखने के लिए स्मृति ईरानी जब वहाँ पहुँची तो जो भी वो ख्वाहिश लिए भारत की वहाँ पहुँची थी उसको पूर्ति मिली, क्योंकि 1,75,000 के आसपास जो कोटा था वो भारत को मिला है, जो भारतीय मुस्लिमों के लिहाज से अच्छा है क्योंकि हर साल लाखों की तादाद में लोग जाना चाहते हैं और मेरे ख्याल में जब इस तरह की चीज़ें होती हैं तो भारतीय मुसलमानों को वहाँ जाने के लिए फ़ायदा होता ही है।
जब किसी राजनेता की इस तरीके की विदेश की यात्रा होती है तो राजनीति भी गर्म होती है और तरह तरह के एंगल भी निकाले जाते हैं। तो यहाँ पर क्या 2024 के लोकसभा चुनाव नज़दीक हैं और ऐसे में यहाँ पर जो हज यात्री हैं उनका कोटा बढ़वा देना कहीं ना कहीं स्मृति ईरानी के लिए हो या फिर भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनाव में फ़ायदेमंद हो सकता जी है? बिल्कुल हो सकता है और जाहिर सी बात है कि हर एक कदम कहीं ना कहीं पॉलिटिक्स को रिप्रेजेंट करता है और जब भी सत्तारूढ़ पार्टी होती है ज़रूर ये सोचती है कि उनका जो भी कदम है उनको ऐसे वोट दिलाने में जो है उनके लिए कह सकते हैं कि भागीदार साबित हो सके। और आपने देखा भी कल परसों की बात है, पीएम मोदी ने अजमेर शरीफ के लिए जो है चादर भेजी है, उसकी चर्चा हालांकि मीडिया में बहुत ज़्यादा नहीं हुई, होनी चाहिए क्योंकि जो सभी धर्म है वो एक पीएम पद के लिए या पीएम पद पर जो भी बैठते हैं उस व्यक्ति के लिए ज़रूरी होता है, महत्वपूर्ण होता है। और यही इसी बात का परिचय पीएम मोदी ने दिया। इससे पहले क्रिसमस निकला, उसमें भी पीएम मोदी ने अपने आवास पे लोगों को बुलाकर और तमाम पास्टर और जितने भी फादर हैं उनको बुलाकर उनको एक तरीके से अपने जो कह सकते हैं मंशा है, ख्वाहिश है, उससे रूबरू कराया और क्रिश्चियनिटी का जो योगदान है उसके बारे में बताया। तो तमाम धर्मों को लेकर साथ कर चलने की जो हमारे देश की परंपरा है उसको पीएम मोदी ने और तमाम उनके दलों जो सहयोगी उन्होंने भी इसको निभाया है। और यही कड़ी में जब स्मृति ईरानी सऊदी अरब पहुंचती हैं और तमाम तरह से अपने देश की बात वहाँ रखती हैं और जो भी वो लेकर गई थी प्रपोजल की 1,75,000 के आसपास जो कोटा में हमें मिला है कि इतने लोग हमारे यहाँ से हर साल मुस्लिम जो है वो हज यात्रा पर जा सकते हैं, तो कोई इसमें अच्छी बात है। और दूसरी बात की आपने कहा कि मुस्लिमों को बिल्कुल इससे कहीं ना कहीं जब मुस्लिम ज़्यादा तादाद में वहाँ पहुँचते हैं तो सऊदी अरब को भी फ़ायदा होता है कि पर्यटन के लिहाज से भी उनके देश की कह सकते हैं कि इसमें उन्नति होती है और भारत को भी कहीं ना कहीं फ़ायदा होता है कि तमाम सारे मुस्लिम जो हैं वो अपनी जो उनकी ख्वाहिश होती है कि एक बार जीवन में हज यात्रा की जाए तो उसको भी वो करने पाए। तो तमाम सारे एंगल, लेकिन हाँ पॉलिटिक्स ज़रूर है और बीजेपी ज़रूर मुस्लिमों को ये दिखाते हुए कि हम बहुत हितैषी हैं, लुभाते हुए ये सब कदम उठाती हुई नजर आ रही है। बिल्कुल, यहाँ पर राजनीति में ये तमाम चीज़ें जो हैं ये कहीं ना कहीं कयास के आधार पर भी लगाई जाती रही हैं कि वहाँ पर जाने से यहाँ पर बीजेपी को कोई ना कोई राजनीतिक फ़ायदा अवश्य मिलने वाला है। अक्सर मेरे साथ मौजूद हैं अक्सर जिस तरीके से स्मृति ईरानी का 3 दिन का सऊदी अरब का दौरा, वहाँ पर भारतीय परिधान में नज़र आना और उसके बाद मुस्लिमों के लिए हज यात्रा में कोटा डिसाइड करना, वहाँ पर महत्वपूर्ण हस्ताक्षर करना, किस एंगल से देखते हैं? देखिए दिनेश, अगर ये बात कही जाए तो मुझे नहीं लगता है ये बात बिल्कुल गलत होगी कि दुनिया भर के तमाम मुसलमानों के लिए मैं ये बात कहूँगा या उनको लेकर के ये बात है कि चाहे भारतीय हों या अन्य किसी देश के हों, उनके लिए यहाँ पर मक्का मदीना से पवित्र जगह शायद ही दुनिया भर में कोई होगी। और इस बात का अंदाज़ा आप इस चीज़ से लगा सकते हैं जिस तरह से हाल ही में अभी यहाँ पर अमन जी ने जिक्र किया कि यहाँ पर एक सच्चे मुसलमान की ख्वाहिश रहती है कि वो अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा तो कम से कम यहाँ हज यात्रा के लिए ज़रूर जाए। ऐसे में आप देखिए कि जिस तरह से भारतीयों के लिए कोटा यहाँ पर स्मृति ईरानी ने एक समझौते के तहत बढ़वाया है, निश्चित रूप से ये बीजेपी को चुनावों में भी फायदा पहुंचाने वाला, इस बात में मुझे नहीं लगता कोई दो राय है। आप देखिए जिस तरह से यहाँ पर ये बात, यही बात मुझे लगता है इस चीज़ को साफ करती है कि एक सच्चे मुसलमान की ख्वाहिश होती है कि वो हज यात्रा पर अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा ज़रूर जाए। अब यहाँ पर जो कोटा बढ़ा दिया गया है, आप देख सकते हैं कि इससे देश के और ज़्यादा मुसलमानों को ये मौका मिलेगा कि वे अपने जीवन में, अपनी ज़िंदगी में हज यात्रा पर जाए। इससे ज़्यादा मुसलमानों को मौका मिलेगा वो तो निश्चित तौर पर वे बीजेपी से जुड़ेंगे। बीजेपी के इस फैसले से, बीजेपी सरकार के इस फैसले से, बीजेपी सरकार की एक मंत्री के द्वारा किए गए इस समझौते से वे निश्चित रूप से यहाँ पर खुश होंगे और अपेक्षा भी करेंगे कि आज अगर कोटा बढ़ाकर 1,75,000 कर दिया गया है तो कल को इससे 2,75,000 भी किया जाए। तो ये अपेक्षा भी करेंगे और ये अपेक्षा करेंगे तो निश्चित तौर पर वे बीजेपी को वोट भी देंगे, तो बीजेपी को यहाँ फायदा भी जरूर होगा वोट के रूप में। बिल्कुल, आखिरी सवाल लेना चाहूँगा, नाजमीन मेरी सहयोगी यहाँ पर मौजूद है। नाजमीन, जिस तरीके से स्मृति ईरानी सऊदी अरब की यात्रा पर गई हैं, वहाँ पर हज यात्रियों के लिए कोटा जो है उसको बढ़ा दिया गया है, तो क्या 2024 के लोकसभा चुनाव में अमेठी से फिर से चुनाव लड़ने वाली है? यहाँ पर राहुल गांधी के लिए फिर मुश्किलें पैदा होंगी क्योंकि जिस तरीके से वो पूरी जो रणनीति के तहत तैयारी के साथ चल रही हैं, तो क्या अमेठी जो पारंपरिक सीट मानी जाती थी 2019 से पहले कांग्रेस पार्टी के लिए, वो फिर से एक बार गले की फांस बनती नजर आएगी? देखिए बिल्कुल, पहली बात तो ये है कि जो मुस्लिम लोगों के लिए कोटा बढ़ाया गया है और जो ये फैसला सुनाया गया है तो ये कहीं ना कहीं सही भी माना जा रहा है क्योंकि जैसे कि अक्षय ने बताया, अमन सर ने बताया कि लोगों की ख्वाहिशें होती है। वाकई यहाँ पर लोग उम्मीद लगाते हैं, कई लोगों की कमाई यहाँ पर जाती है, सीधे तौर पर उम्मीद होती है कि वहाँ पर जाएंगे और वहाँ पर आशीर्वाद मिलता हुआ नजर आएगा, दुआ मिलती हुई नजर आएगी और इसी दुआ के साथ उम्मीद भी जताई जाती है। तो स्मृति ईरानी वहाँ पर जाती हैं, काम करती हैं, कई बड़े फैसले लेती हैं, तो एक अच्छे उसमें तो देखा जा रहा है। लेकिन अगर इसे चुनाव को लेकर देखा जाए और अमेठी जिस सीट की बात आप कर रहे हैं, राहुल गांधी का गढ़ माना जाता है, राहुल गांधी की सीट अगर स्मृति ईरानी छीन लेती है पिछले चुनावों में तो यही उम्मीद रहेगी कि इस सीट पर बरकरार रहें, इस सीट को वो अपने हाथों से ना जाने दें। लेकिन जिस तरीके से देखा जाए कि राहुल गांधी के अलावा इस सीट पर कांग्रेस की
तरफ से किसी और को भी उतारने की बात कही जा रही है। हो सकता है इस सीट पर प्रियंका गांधी वाड्रा उतर जाए, हो सकता है इस सीट पर कोई और चेहरा यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की तरफ से उतरता हुआ नजर आए। तो कंपटीशन स्मृति ईरानी का ज़्यादा देखने को मिलेगा इस सीट पर इस बार, क्योंकि पिछले चुनाव तो वो आसानी से जीत जाती हैं राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए और महिलाओं का कार्ड खेलते हुए। ये कहती हैं कि मैं महिलाओं का कार्ड नहीं खेलती हूँ, मैं महिलाओं के लिए काम करती हूँ, उनके लिए लड़ाई लड़ती हूँ। लेकिन कई ऐसे मौके देखे गए जहाँ पर महिलाओं के सम्मान में उन्हें बात करनी चाहिए थी, लेकिन स्मृति ईरानी नज़र नहीं आती हैं, चुप्पी साध लेती हैं या कहीं कि वहाँ से गायब ही हो जाती हैं। तो इस बार स्मृति ईरानी के लिए कहीं ना कहीं खतरा ज़्यादा बना रहेगा। बिल्कुल। तो यहाँ पर जिस तरीके से तमाम मेरे सहयोगियों ने बताया कि स्मृति ईरानी जो कि हज यात्रा के यात्रियों के लिए वहाँ पर कोटा बढ़वाने के लिए एक महत्वपूर्ण एग्रीमेंट पर दस्तखत करके वापस आई है, और उसके बाद 2024 के लोकसभा चुनाव में उनकी भूमिका अमेठी से कितनी अहम हो जाती है, क्योंकि मोदी कैबिनेट में महत्वपूर्ण पद रखती हैं और इसी के साथ साथ देश की राजनीति में भी एक अच्छा खासा वर्चस्व रखती हैं। फिलहाल न्यूज़ रूम से हमारे इस खास कार्यक्रम में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।